पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश लखनऊ। मैं कुछ जनता को बताना चाहता हूं कि इस समय भारत में क्या चल रहा है। हमारे कल पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी कल उद्घाटन किए हैं। तो ये लोकतंत्र है, भारत के देश को चलाने के लिए संविधान है बाबा साहब के बनाए हुए। लेकिन मैंने देखा कि बाबा साहब के संविधान का प्रधानमंत्री जी उल्लंघन कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी अब क्या बनना चाह रहे हैं, राजा बनना चाह रहे हैं तो राजा बन जाइए, कानून समाप्त कर दीजिए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि साधुओं के लेकर और त्रिशूल गाड़ रहे हैं और का गाड़ रहे हैं, ये खाली धर्मनिरपेक्ष देश है, सबको बुलाना चाहिए। आप राष्ट्रपति से बड़े नहीं हैं, लेकिन आप पढ़े लिखे तो हैं नहीं, प्रधानमंत्री बन गए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उधर आप पार्लियामेंट के उद्घाटन कर रहे थे, इधर बेटियाँ पीटी जा रही थी जिसके साथ, और जो अपराधी है आपके साथ खड़ा होकर पार्लियामेंट के उद्घाटन में खड़ा होकर वो आपके साथ खड़ा था। ये कौन सा आप देश चलाना चाहते हैं? भारत को कहाँ ले जाना चाहते हैं? भारत को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? आपका तो हाथ पहले से खून से सना हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी। देश में कुछ छोड़े नहीं, देश को बर्बाद कर दिए, देश में कुछ है नहीं, सारा पैसा लूट कर काला धन ला रहे थे। तो काला धन वहाँ 500 गुना स्विट्जरलैंड बैंक में जमा हो गया। आप भारत का पैसा लूट कर आप लगा रहे हैं विदेशों में, कंपनियों में। आप जितने गुजरात के हैं, आप चौकीदार थे और सारे गुजरात के पैसा लेकर भग गए भारत का। आप क्या चाहते हैं? आपने 2 बार नोटबंदी किया, सबसे बड़ा ये घोटाला आपने किया। ये बताइए कि देश को हमारे पूर्वजों ने, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने खून से सींचने का काम किया था। लेकिन आप लोग आरएसएस वाले हैं। आप लोग जिस समय देश को स्वतंत्र करना था उस समय आप अंग्रेजों के साथ आप लोग लड़ रहे थे। और किसके नाम से, किसके जयंती पर आप पार्लियामेंट का उद्घाटन किए माननीय प्रधानमंत्री जी? आपको शर्म नहीं आती है? आपको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए प्रधानमंत्री जी। हमारी देश के गौरव, हमारी देश की बेटियां जो मेडल लागने का काम करके विश्व स्तर पर भारत का नाम किया, उन लोगों के साथ बलात्कारी आपके साथ खड़ा था, जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा बलात्कारी है, भ्रष्टाचारी है और माफिया है और गुंडा है और अपराधी है, उसको अपने गोद में खिला रहे हैं। और बेटियों का आपको चिंता नहीं है। लेकिन देश की जनता हमारी भोली भाली बात को समझ रही है। मैं तो दलित बैकवर्ड अल्पसंख्यक से कहना चाहता हूँ कि आज आप लोग होशियार नहीं होंगे तो ये देश हमारे हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। और आप लोग हिंदू नहीं हैं, बैकवर्ड के लोगों, झोरा ढोने वाले लोगों, मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अपने लाइन पर आइए। लाइन पर नहीं आएंगे तो आप लोगों की वजह से देश गुलाम हो जाएगा, देश फिर यहाँ राजा प्रथा हो जाएगी, आप लोग पीटे जाएंगे। अभी तो शिक्षा नीति, दोहरी शिक्षा नीति माननीय प्रधानमंत्री लेकर आए हैं। क्या पढ़ाएंगे भगवान जाने, क्या पढ़ाना चाहते हैं देश के बच्चों को। यूनिवर्सिटी बर्बाद कर दिए और शिक्षा दोहरी नीति लेकर आए हैं। सारे स्कूल बिक जाएंगे, गरीब के बेटा पढ़ेगा कहाँ? 1 लाख सालाना फीस हो जाएगी, कोई गरीब पढ़ा नहीं पाएगा। उस तरफ मेरा देश बढ़ रहा है। दलित बैकवर्ड अल्पसंख्यक बहुत मजबूती से कमाकर हमारे देश को मजबूत किया था। आज ये आकर लूट लिए। 70 साल बनाम क्या बोलते थे प्रधानमंत्री जी, तो बोलने में बहुत अच्छे हैं। भाइयों बहनों, और 100 करोड़ दे दिया उत्तर प्रदेश को, भाइयों बहनों। तो भाइयों बहनों चलेगा नहीं, और चल गया आपका सिक्का। आपने संविधान के तहत कार्य नहीं कर रहे हैं मोदी जी। आप बैकवर्ड नहीं हैं, आप सामान्य हैं। बैकवर्डों को बर्बाद करने का काम किया, आप अल्पसंख्यकों को बर्बाद करने का काम किए, आप दलितों को बर्बाद करने का काम किए। अभी सुधर जाइए प्रधानमंत्री जी। आप तो कंगाल परिवार से आए हैं, आपके पास कुछ नहीं था, फकीर थे। तो फकीर 1 करोड़ का सूट पहनता है। मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, जरा हमको बताइए कि आप फकीर थे, गरीब घर से आए थे, तो आपको तो कुछ आपका पेट भरा नहीं था, तो भरना था तो पूरे देश को लूट लिए।
आप तो उस परिवार से थे, हम फकीर हैं, हम चौकीदार हैं, अरे क्यों जनता को धोखा दे रहे हैं। और जनता से, और मैं सबसे पहले गोदी मीडिया को बताना चाहता हूं कि आप लोग अपना दिन गिनते रहिए, आप लोग बहुत भ्रष्ट हो गए हैं। गोदी मीडिया पैसा लेके जो प्रधानमंत्री की दलाली कर रहे हैं। हाँ प्रधानमंत्री जी, हाँ प्रधानमंत्री जी, आप लोग औकात में रहिए, ये आपका पूर्वज नहीं, हम दलित बैकवर्ड अल्पसंख्यक और सामान्य के पूर्वजों ने इस देश को अपने खून से सींचा है। आप लोग तो हमेशा दलाली किए हैं, आप लोग अंग्रेजों की दलाली किए, आप लोगों के खून में वो दलाली है। जितने पत्रकार हैं उन लोगों के खून में दलाली है अंग्रेजों का, अंग्रेजों का खून है, काला अंग्रेजों का खून इस समय चल रहा है। आप लोग असली हिंदुस्तानी रहते, हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी रहते तो आप लोग मोदी मोदी नहीं करते, देश बेचवाने का काम नहीं करते। अरे गोदी मीडिया वाले होश में हो जाओ, नहीं तो हमारी देश की जनता होश में करने की भी तरीका जानती है। और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, मैं बता देना चाहता हूं कि गृह मंत्री उस बेटियों को पिटवा कर, मोदी के तो खुदे परिवार नहीं है, मोदी अपने औरत को छोड़ दिया, जो आदमी अपने औरत को छोड़ दिया वो कौन सा लड़की और औरत का और बेटी बहन का सम्मान करेगा। ये मोदी जी अपने औरत को जब छोड़ दिए वो गली गली घूम रही है, तो ये देश की बेटियों को सम्मान कैसे देंगे, न्याय कैसे दिलाएंगे। और गृह मंत्री जी आप होश में रहिए, बहुत लूटे हैं आप, बहुत लूटे हैं, आपकी कंपनी 1 साल में दुगुनी हो जा रही है। और गृह मंत्री जी आप तड़ीपार हैं, आप अपराधी हैं, प्रधानमंत्री भी अपराधी हैं, उनका भी खून सना हुआ है। तो आप लोग होश में हो जाइए और उस महिलाओं बेटियों को न्याय देने का काम करिए। उस अपराधी को पिटवा कर तत्काल आप लोग जेल में बंद कराइए, तिहाड़ जेल में, और 1 साल फास्ट कोर्ट में चलवा कर इस अपराधी ब्रिजभूषण सांसद को फांसी पर लटकाने का काम करिए। देश पूछ रहा है, देश जानना चाहता है, महिलाएं हमारे देश की बहन बेटियां जानना चाहती हैं कि आप क्या कर रहे हैं। सारे लोग देख रहे हैं, पूरे देश की जनता देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं। खाली बैकवर्ड दलित और अल्पसंख्यक पीटे जाएंगे तो हम लोग बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, बैकवर्ड दलित अल्पसंख्यक, हम लोग एक हो जाएंगे। आप लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी दाढ़ी खजुआते हैं और एक करोड़ के सूट पहनते हैं, अब मशरूम अमेरिका से मंगा कर खाते हैं। आप तो दलित परिवार के हैं, इस भिखमंगा परिवार से हैं आप, और देश का पैसा अपने असराम में लगा रहे हैं। ये गलत बात है। और देश की जनता का पैसा आप चूस कर और देश को कंगाल बना दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी आप होश में रहिए और दिमाग खोल के रहिए। गृह मंत्री जी आपका अब चलने वाला नहीं है। बहुत ईवीएम से चुनाव जीते हैं, ईवीएम से बदले हैं, और ईवीएम में चोरी करके कब तक बदलेंगे। 20 लाख ईवीएम गायब हो गई, वो ईवीएम है कहाँ। आप लोग 10 सीट नहीं निकाल पाएंगे अगर ईवीएम बंद कर दें, तो आप 10 सीट नहीं निकाल पाएंगे। सारे भारत की संस्थाएं आपने सरकारी संस्थाएं खराब कर दिए हैं, सब में आरएसएस वाले को बैठा दिए हैं। जिस दिन हमारे देश की जनता जागेगी, दलित और संकट डंडा लेकर पहुंचेगी दिल्ली, तो आप भाग कर किसी देश में शरण लेने का काम करेंगे। आप देश को गुमराह करके 2 करोड़ नौकरी सालाना देने वाले थे। आप अनाज बांट रहे हैं, किसानों का अनाज किसान को दे रहे हैं, किसान पर गाड़ियाँ चढ़वा रहे हैं। वो गृह मंत्री, राजगृह मंत्री आपका रहेगा। आप यही सब करते हैं, अपराधियों को पालते हैं और दूसरे कहते हैं कि अपराधी है। आप माननीय प्रधानमंत्री जी सुधर जाइए। है वसूली या बाबा से देश नहीं चलेगा। ये संविधान घंटा बाबा, अब घंटा बाबा जटा बाबा लेकर चल रहे हैं, उसमें पूजा नहीं होनी चाहिए। वो पार्लियामेंट है, धर्मनिरपेक्ष देश है। बाबा साहब के संविधान का पूजा होना चाहिए। हम लोग बाबा साहब के संविधान के पुजारी हैं। प्रधानमंत्री जी आगे 2 साधु जा रहे थे, आप पीछे से आप डंडी लेकर घूम रहे थे, आप माथा टिक रहे थे। आप जैसे जोकर और नाटकबाज से ये देश नहीं चलने वाला है। आप बहुत नाटकबाज, बहुत देश लूटे, सब ये घोटाला किए हैं। और अमित शाह आप भी पढ़े नहीं हैं, अमित शाह भी पढ़ा लिखा नहीं है, आपका स्मृति ईरानी भी पढ़ी लिखी नहीं है। देश में छोड़े क्या है आप ये बताइए। और स्पीकर ताली बजा रहा था, जो पार्लियामेंट का स्पीकर है
वो पीछे पीछे ताली बजा रहा था, आपका गुलाम लग रहा था, आप राजा हो रहे थे, राजा लग रहे थे। अरे राजा बन के देख लीजिए ना, उसी दिन हम गरीब लोग लाठी से मार के आपका राजपाट हड़प लेंगे। वही ये कानून छोड़िए, कानून छोड़िए प्रधानमंत्री जी, आपकी औकात नहीं है कि 10 दिन भी राजा नहीं बनने देंगे, कुर्सी हम लोग कब्जा कर लेंगे फट से। आप ये जानते हैं कि हम राजा हो जाएंगे, तो राजा आप हो जाएंगे तो हम आपसे लड़ के तुरंत कुर्सी छीन लेंगे। आप लड़ने वाले नहीं हैं। जितने हिंदुस्तान में घुसपैठिया है वो गुजरात की तरफ से आए हैं, गुजरात के रास्ता से आए हैं। देश के लिए एक भी गुजराती कभी शहीद हुआ है तो उसका नाम बताइए। जितने आर्मी में मिलिट्री में मारे जा रहे हैं इस समय, उसमें एक भी गुजराती नहीं है। ये गुजराती ठग हैं, गुजराती फराड हैं, ये गुजराती चोर हैं। ये सब देश को बर्बाद कर दिए। और जो IAS IPS ईमानदार है उसको कहीं जगह नहीं मिली है। और आप लोग कानून को बदलना चाहते हैं तो आप लोगों को हम बदल देंगे। हम लोग, ये ताकत है भारतीय जननायक पार्टी में। और माननीय संतोष यादव TP लेके आ गए हैं। कोई नेता झूठ बोलेगा तो जेल जाएगा, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। भारतीय जननायक पार्टी नौजवानों को साथ लेकर चलने के काम करेगी। मैं देश के नौजवानों से अपील करता हूं, बैकवर्ड दल संघर्ष से अपील करता हूं कि आप लोग नौजवान आगे नहीं आएंगे तो देश तो हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। इन लोगों का बाप दादा अंग्रेजों का मदद किए हैं लड़ाई में, वहीं हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। राष्ट्रवादी का प्रमाण पत्र, राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र ये लोग देते हैं। जो खुद राष्ट्रवादी नहीं थे वो राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र कैसे देंगे। और हमारी गरीब जनता ने देश के लिए लड़ा, आज़ादी में अपना खून बहाया और बहाने के बाद आज आज़ादी मिली है। लेकिन लुटेरे आ गए हैं, गुजराती लुटेरे इस देश को बर्बाद कर दिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जननायक पार्टी।